लो, ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। तुमने जितनी भी शर्तें रखी थी वो रिटर्न में है। और हाँ, रेनोवेट नहीं करवा रही हूं मैं। क्यों? मेरी अच्छाई देखकर दंग रह गई? प्लान क्या है तुम्हारा? प्लान? मुझे तुम्हारी बात सही लगी। मैं वैसी बॉस नहीं हूं जो अपने एम्प्लॉय की कही हुई बातों पर अमल ना करे। सारे कंडीशंस इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ऊपर हैं। मुझे तुमसे बस एक ही उम्मीद है, तुम्हें मुझे अपनी बॉस की तरह ट्रीट करना होगा। अगर तुम कहोगी कि ये तुमसे नहीं होगा, तो फिर मैं ये समझूंगी कि तुम्हें मुझसे तकलीफ हो रही है। मुझे तुमसे कोई तकलीफ नहीं है। फॉर्मेलिटीज हो गई हो तो अब मैं काम शुरू करूं? ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुमसे कुछ छीन सकूं। हेलो सर, बार उस तरफ है, आइए। पता नहीं उस रोमी के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम्हारी इतनी जरूरत है कि उसने अपनी मर्जी नहीं चलाई। वही तो समझ नहीं आ रहा वो क्या सोच रही है। जिसके पैसों से मेरा घर चलेगा उसी से दुश्मनी। वैसे ऐसा भी हो सकता है कि वो बदमाश एक अच्छी बॉस हो। पहले वाले बॉस से तो अच्छी होगी क्योंकि तुम इसे जानती हो। उससे मुझे याद आया, उस बार में मैं अपने परफ्यूम डिस्प्ले कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, परफ्यूम की खुशबू कॉकटेल के टेस्ट को बिगाड़ देगी। अरे वैसे नहीं, बस डिस्प्ले करूंगा। मैंने एक बार मना किया ना। सुनो, तुमसे कुछ कहना है। बोलो, सुन रहा हूँ चुड़ैल। सुनकर खून खौल जाएगा तुम्हारा। ऐसी बातें करनी क्यों जिससे खून खौल उठे? मुझे क्या पता। हाँ, मैं अंदर ही बैठा हूँ। बार टेबल के पास आ जा। बिटवीन द शेड्स आपकी कॉकटेल तैयार है। इसमें कॉन्याक, रम, ट्रिपल सेक और लेमन जूस का बेस है। बिटवीन द शीट्स क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना। ये बिटवीन द शीट्स मतलब हम बिस्तर में साथ हैं। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है। लेकिन तुम ऐसी ड्रिंक सिर्फ मेरे साथ ही लेते हो ना? फिर से शुरू मत हो जाओ डार्लिंग। मेरी बीवी को कॉकटेल्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो सस्ती शराब पीती है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरी बीवी का मतलब है उसकी बीवी कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। बिल्कुल, उस कमीने का अफेयर चल रहा था। और ये कमीना रेवान कंपनी का टीम मैनेजर है। उसके साथ जो औरत थी वो 1 साल से मार्केटिंग टीम में है। वो हर सुबह कारपूल करके ऑफिस जाते हैं। नेविगेशन ऑन है। तो क्या हुआ? कारपूलिंग तो अच्छी चीज है। दिक्कत तो ये है कि वो अपने बाल बनाकर उसे पिकअप करने जाता है, जो उसके घर से 1 घंटे दूर है। और साथ ऑफिस जाना बहुत ही जल्द साथ सोने में बदल जाएगा। ये किसी सस्पेंस फिल्म जैसा है। किचन, स्टेयरकेसेस, यहाँ तक कि मीटिंग रूम्स भी। मुझे नहीं पता कंपनी में लोग ऐसी जगह ढूंढ कैसे लेते हैं। तो देखो, हमारी कंपनी में अगर पूरी बिल्डिंग शीशे की भी हो फिर भी ये लोग चीट कर ही लेंगे। मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे बिल मिलेगा? और उस छिछोरे ने बिल पे करने के लिए कंपनी का कार्ड इस्तेमाल किया। हद है, सच में बहुत बड़ा छिछोरा है। कहानी अभी बाकी है। पता है मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? ये सुनकर। हाँ बिल्कुल, मैं अपने बेटे का जन्मदिन कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा था ना कि मेरा स्टाफ डिनर है मेरे सीनियर्स के साथ। मैं वीकेंड में उसके लिए गिफ्ट खरीद दूंगा।
मन किया खींच के एक चाटा मारूं। तुम फिर से चिढ़ गई हो। बार टेंडर होने के कारण तुम्हें हर दिन ऐसे घटिया लोगों से डील करना पड़ता है, लेकिन ये धोखेबाजों पर ही तुम्हें इतना गुस्सा आता है। क्योंकि मैं धोखा खा चुकी हूँ। जब भी सुनती हूँ तो गुस्सा आता है मुझे। फिर शुरू। तो तुम क्या करोगी? उस आदमी से बदला लोगी अब तुम? वो तो तुम कर नहीं सकती। ओह, ये जगह कौन सी है? बहुत कूल लग रही है यार। यहाँ नहीं गया तो जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं है। वैंगजोंगडुन। ऐसी कूल जगहों पर भी यही नाम से बुलाओगी क्या? जेडन बुलाओ मुझे। तुम्हारा दोस्त रेवान कंपनी में काम करता है ना? क्यों पूछ रही हो? हे रूमी, हेलो, कैसी हो तुम? ग्यूमिन ने आज ऑफिस से छुट्टी ली है, अपने फैमिली फंक्शन में गया है। तुम्हें बताया नहीं? बताया था, पर मैं तो तुमसे मिलने आई हूँ और ये देखो क्या लाई हूँ। कितना टेस्टी लग रहा है। ग्यूमिन बहुत बिजी रहता होगा ना आजकल? हाँ, जब से वो बड़ा केस उसके हाथ में आया है तब से वो और मिस्लिम काफी बिजी रहने लगे हैं। उसी के सिलसिले में दोनों बिजनेस ट्रिप पर गए थे। मिस्लिम? मिस्टर जंग कहाँ है? ऑफिस नहीं है? फोन भी नहीं लग रहा है। असली नाम नहीं डाल रही, कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं रेवान कंपनी में काम करती हूँ और हाल ही में मैं अपनी कंपनी के पास एक बार में गई थी। वहाँ पर मुझे अपनी कंपनी के एक स्टाफ के अफेयर के बारे में पता चला। बस करो, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। ये करने में थोड़ा मजा तो आना चाहिए। पढ़ते ही कोई भी बता देगा ये नकली है। मैं दिखाता हूँ कि इसे अच्छे से कैसे लिखा जाए। आज मैं अपनी कंपनी के पास वाले बार में गया क्योंकि मैं सिंगल हूँ, इसलिए वहाँ अकेले गया था। उस खुफिया बार के दरवाजे पर XX लिखा हुआ है। मैं हमेशा अपनी धुन में रहता हूँ, पर उस दिन बार में मैंने अपने कलीग्स को साथ में देखा। पछतावा ना हो इसीलिए सिर्फ इनिशियल्स बताऊंगा। वो हमारी सेल्स टीम से के थे और उनके साथ जो औरत थी वो थी जे, हमारी मार्केटिंग टीम से। वो दोनों अलग टीम से है, इसीलिए उन्हें साथ देखकर थोड़ा अजीब सा लगा, पर फिर भी मैं उन्हें देखता गया। उस आदमी ने बारटेंडर से कहा कि आज इन दोनों की एनिवर्सरी है और इसीलिए उसने बिटवीन द शीट्स ऑर्डर की। आपको इसका मतलब पता नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि मैं कॉकटेल का शौकीन हूँ। मतलब हम बिस्तर में साथ हैं। पर के की तो शादी हो चुकी है और उसके बच्चे भी हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। सुनकर हैरानी होगी कि उसने बिल भी कंपनी के कार्ड से पे किया। मैंने ये इसीलिए पोस्ट किया क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता हूँ। ये मिस्टर गो या मिस्टर किम में से तो नहीं है, क्योंकि यहाँ मैरिड लिखा है। कहीं ये मिनकी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कौन हो सकता है? जरा देखो, ये तो जंग है ना? पक्का? सच में मैंने उसे एक बार मिस्टर कांग के साथ देखा है। मुझे लगा कि मीटिंग चल रही है। ओह गॉश। जो भी ये पढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि उनको इसकी सजा दी जाए। मैं कुछ कर नहीं सकता, इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ। कितनी घटिया हरकत है।
ग्यूमिन, फंक्शन अच्छा चल रहा है ना? नहीं, जरूरी काम से मुझे ऑफिस आना पड़ा। ओह अच्छा, एक्चुअली आज मैं भी वहां गई थी। ओह या? आने से पहले मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तो वहां होंजू से मिलने गई थी। ओह, अगली बार मुझे बता कर आना। साथ में खाएंगे और थोड़ा वक्त बिताएंगे। ध्यान रखूंगी। तो क्या तुम्हारा फैमिली फंक्शन कैंसिल हो गया? बिजनेस ट्रिप के लिए अर्जेंटली बुसान जाना पड़ रहा है। मुझे लगता है अगले हफ्ते वापस आऊंगा। आजकल तुम बहुत बिजी रहने लगे हो। तुम वहां अकेले जा रहे हो? अकेले ही जाऊंगा ना। नहीं, वो होंजू ने मुझे बताया कि तुम किसी और के साथ मिलकर उस केस को संभाल रहे हो। हाँ, मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या? इस केस में मिसलिन मेरा साथ दे रही हैं। रूमी, सॉरी मैं काम की वजह से तुमसे मिल नहीं पाया। हाँ, बहुत दिन हो गए ना तुम्हें शेफ रैन का पास्ता खिलाए हुए। वरना हर 2 महीने में हम खाते थे। जब मैं वापस आऊंगा ना, तो वहां साथ में खाने चलेंगे। हाँ जरूर, अपना ख्याल रखना, ठीक है? हे, इतने दिनों बाद। कौन हो तुम? मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर नाना मेरे साथ ऐसा करे तो समझ सकती हूँ, लेकिन तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? क्योंकि उसकी दुश्मन वो मेरी भी दुश्मन। वाह, क्या दोस्ती है। जब मैं नाना से दूर हुई उसके बाद तुम दोनों फिर से दोस्त बन गए। ये बताओ, जब मैं और नाना साथ थे तब ये दोस्ती कहाँ थी? 5 साल पहले जो तुमने किया था उसका थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है तुम्हें? अब भी जुबान कैंची की तरह चलती है। आज काम नहीं है क्या? इस वक्त यहाँ कैसे? नाना ने कहा था यहां होकर जाना। पता होता कि तुम मिल जाओगी तो आता ही नहीं। मूड खराब कर दिया। चलता हूं। सुनना, ये परफ्यूम कहां से लिया? मेरा बॉयफ्रेंड जब फ्रांस गया था तब लेकर आया था। ये वही का ब्रांड है। ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरा ही है। वैसे तुम श्योर हो? एक बार अपने बॉयफ्रेंड से कंफर्म कर लेना। इटावान के स्टूडियो से तो नहीं लिया? हे, तुम इटावान को फ्रांस से कंपेयर कर रहे हो क्या? क्यों? मेड इन इटावान से क्या दिक्कत है? और मेरी पढ़ाई फ्रांस में ही हुई है। मुझे यकीन है कि यह परफ्यूम मेरा ही है। इसे सिर्फ मैं ही बना सकता हूं। महीनों लग गए थे बनाने में। एक बार अपने बॉयफ्रेंड से पूछ लेना कि फ्रांस में कहां से लिया था उसने। हो सकता है उन्होंने मेरी कॉपी की हो। ठीक है, मौका मिलेगा तो पूछ लूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे बॉयफ्रेंड के पास तुम्हारे इस बेकार से सवाल का जवाब देने का टाइम होगा। हाँ, आज डायरेक्टर आपके साथ नहीं आए क्या? ओह, तुम्हें याद है? हाँ बिल्कुल। आप म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करते हैं ना? क्या अभी भी वही प्रोजेक्ट चालू है? हाँ, उस पर काम करते रात से सुबह हो गई। आप भी रात को काम करते हैं और दिन में सोते हैं। क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करोगी? माफ कीजिए, पर हमें ड्यूटी पर पीना अलाउड नहीं है। आपके ऑफर के लिए थैंक यू। चलिए, मैं आपको एक फ्री ड्रिंक पिलाती हूँ। नहीं, लेकिन मैं फ्री में कुछ भी नहीं लेता। क्या तुम अपना फोन नंबर दे सकती हो? मुझे माफ कीजिए सर, पर मेरी जिंदगी में कोई और है। कोई बात नहीं। तो बताओ, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं ज्यादातर आइस कॉफी ही पीती हूँ और जब बारिश हो तब हॉट कॉफी पीती हूँ। पर एक दिन मैंने आइस कॉफी ऑर्डर की थी और अचानक बारिश होने लगी। कैफे के सर्वर ने मुझसे पूछा, क्या आप हॉट कॉफी पियेंगी? उसके ये पूछते ही हमारा सिलसिला शुरू हो गया। बहुत रोमांटिक है। इस कहानी पर तो मैं वीडियो बना सकता हूँ। हाँ। एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी, सॉरी जी, बोलिए क्या चाहिए? मुझे ओल्ड फैशन चाहिए। जी। नाना, तुम्हें भी इस नई कॉफी मशीन के बारे में पता है? रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। इस तरफ आओ। अच्छा सुनो, तुम अपने होटल पहुंच गए हो क्या? बस अभी पहुंचा हूँ। तुम्हें तो याद ही होगा, वो जो परफ्यूम तुम लाए थे ना? क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, मतलब वो तुम फ्रांस से ही लाए थे ना? होटल के पास वाले परफ्यूम स्टोर से। क्यों? किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने कहाँ से खरीदा। अरे बाप रे, नाना ये देखो क्या हुआ है। हमने जो पोस्ट किया था ना, वो इस ऑनलाइन कम्युनिटी पर भी शेयर हुआ है। सच में? यार, सब पर्सनल इंफॉर्मेशन पता कर ली होगी। किसी के पर्सनल लाइफ में झांकने में इन्हें मजा आता है। ये तो उसकी वाइफ ने भी देख लिया होगा, कितना बुरा लगा होगा ना। बुरा तो लगा ही होगा, लेकिन झूठ की मिठास से तो अच्छी सच की कड़वाहट होती है। अच्छा, तुम आज वापस आ रहे हो ना? हाँ, मैं रास्ते में ही हूँ। अच्छा सुनो रूमी, मुझे शायद डायरेक्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, तो क्या करें? अचानक